2 कौड़ी के जो बांग्लादेशी रोहिंग्या वो आके हमारे हिंदुओं का कारोबार छीनते हैं, उसके लिए तो नहीं बोलते। अपनी खुद की नई पार्टी का गठन कर रहा हूँ मैं। ये सरदार नहीं है, तो सनातनी बोलता है, फिर सरदार के लेके तुम बीच में लड़ना क्यों जा रहा है? ये गलत बात बोल रहा है। सीतामढ़ी किसी का बाप का नहीं है, हमारा ही है। रोजगार भी मिलेगा, जब मंदिर बनेगा तो रोजगार भी मिलेगा वहाँ पे। देखिए, बिहार में राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है क्योंकि वहाँ चुनाव है और सारी पार्टियाँ तमाम जोर लगा रही हैं कि किसी तरीके से वहाँ के वोटरों को अपने अंडर कर सकें। अभी आप सबको पता होगा कि सीतामढ़ी में एक मंदिर का पूजन किया जाता है, ज़मीन का पूजन किया जाता है मंदिर बनाने के लिए। अमित शाह जी वो पूजन करते हैं, लेकिन अभी वहाँ जो विपक्ष हैं उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तरह तरह की वो बातें कर रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर जी का मैं अगर नाम लूँ तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, और ये जो लोग हैं भाजपा के, ये हिंदू और मुसलमान करवाने बिहार में आए हैं। क्या नाम सर? स्वतंत्र भारद्वाज। बिहार में भूमि पूजन अगर होता है तो हिंदू मुसलमान हो जाता है? पहली बात तो पत्रकार महोदय आपको बता दें कि मेरा सौभाग्य है कि हम खुद उसी मिथिलांचल से आते हैं, ठीक है, और वही जनकपुर, वही मिथिलांचल, वही दरभंगा, वही सीतामढ़ी से, जहाँ पे सीता माँ का जन्म हुआ था, ठीक है। तो जब राम मंदिर बना, जब अयोध्या में कई सारे लोग गए, कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का मजबूत हुआ, कितने सारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था वहाँ का बढ़ा, तो कई सारे विपक्षी नेता ये सवाल कर रहे थे कि मोदी जी जय श्री राम बोलते हैं, भाजपा के नेता जय श्री राम बोलते हैं, जय सीताराम नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर सीताराम बोलते तो राम के साथ सीता माता का भी मंदिर बनाते हैं। अब जब वहाँ का शिलान्यास होता है, वहाँ का जब भूमि पूजन होता है, तो यही विपक्षी को चुल मच जाता है। एक बात बताएं, हम आपको सिंपल लॉजिक बता रहे हैं, इस देश में जब राम मंदिर का जो लोग विरोध कर रहे थे, जो भी कटे फटे लोग, वो सबसे डबल इंची का इतना बड़ा बड़ा घंटा लगा राम मंदिर में। जब वो बजता है ना तो बाबर का छाती बजता है। और सीता माँ का जब मंदिर बन रहा है तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के लिए सिंपल है, वही बात है कि आने वाला टाइम में ना सीता माँ का जो मंदिर बन रहा है जनकपुर में, वहाँ सीतामढ़ी में, वो आने वाले टाइम में आपसे भी हाइट का 2 गुना वहाँ पे भी घंटी लगेगा, क्योंकि भाजपा वाले जय सीताराम भी बोलते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात हम लोग पहले नियत नास्ते पूजनते रमनते देवता को लेकर चलते हैं। तो अगर राम मंदिर बना और बिहार का उससे अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगा ना। आप मानते या नहीं, आज के डेट में अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो आपके पास सबसे ज्यादा रील्स किस चीज का आता है? हिंदुत्व का, क्योंकि आज के डेट में क्रेज है इस चीज का। वहां पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी लोग रहते हैं सबको चाहिए मंदिर, ठीक है। पानी का भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे बिल्कुल, लेकिन एक बात बताइए, मंदिर में तो हम लोग का आस्था जुड़ा है ना, आस्था पहले पानी बाद में है। तो अगर मान लीजिए मंदिर बन रहा है जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, जिससे विदेश से लोग आएंगे, अयोध्या के लोग भी हमारे यहाँ आएंगे, यूपी के लोग भी आएंगे, नेपाल से भी आएंगे, कई सारे लोग आएंगे, सीता माँ का वहाँ पूजन करेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, भारत सरकार को कहीं ना कहीं और बिहार सरकार को फायदा मिलेगा। तो इससे प्रशांत किशोर को चुल मच रहा है। आपको दिख रहा है क्योंकि आप हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर वो राजनीति में उतरे हैं तो राजनीतिक विशेषज्ञ भी उनकी पार्टी में शामिल होंगे, तो उनके हिसाब से हिंदुत्व इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या बिहार में, जो वो साइड कर रहे हैं? ये तो खुली चुनौती होगी ना कि विरोध करना। हिंदू तो इतना स्ट्रांग है ना कि प्रशांत किशोर कितना ही विरोध कर ले। एक अभी कुछ दिन पहले वो डीएसएस सेना बना था, शायद आप सुने होंगे, किसको? धीरेन्द्र शास्त्री जी को रोकने के लिए, ठीक है। क्या वो रोक पाए थे? सेना तो बना ली बहुत बढ़िया। उस टाइम भी आप जैसे पत्रकार महोदय क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या बिहार में हिंदू का क्रेज नहीं है, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जाएंगे तो उनको लोग आने नहीं देगा? हाँ, वो क्या बोले थे? आने देंगे, बिल्कुल आने देंगे। और मनोज तिवारी ही कैब ड्राइवर बन के गए थे, खुद ना कार चला के बैठा के गए थे। तो इस सब समझ लिए बिहार का कितना पावर है। तो अभी वो लोग कितना ही मुद्दा उठा ले, कहीं ना कहीं ये बिहार का जनता देख रहा है। प्रशांत किशोर हर आइडियोलॉजी को लेकर चलना चाहता है, मुस्लिम भी, हिंदू भी, बेरोजगारी, महंगाई भी, सब। तो इसको दोगला बोलता है बिहार में, ठीक है। तो आने वाला टाइम में ऐसे दोगला को हम लोग चुनने वाले हैं नहीं। भारत भी दोगला हो गया फिर? भारत भी धर्मनिरपेक्ष है, नहीं समझे? सब भारत देश, भारत का धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है ना। और ये भी ऐड कब हुआ ये तो बताइए? ये तो है ही नहीं हमारे संविधान में। तो इसको तो अब इन्वॉल्व ही मत करिए, क्योंकि तो जो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ नेग्लिजिबल है, उसको हम लोग क्यों माने? ठीक। अब बड़ी बात प्रशांत किशोर की, अभी पीला गमछा पहन लिया है, क्यों? भूमियार को एक करने के लिए। क्या वहाँ का भूमियार सीता माँ का मंदिर नहीं चाहता है? क्या ब्राह्मण राजपूत को नहीं पूछता है सीता माँ को? अगर वो बन जाएगा तो इनकेस कहीं ना कहीं पूरे बिहार के हर एक जनता, जितने भी हिंदुत्ववादी जनता है, सभी को खुशहाली मिलेगा। और वहाँ का बहुसंख्यक समाज कौन सा है? हिंदू को चाहिए मंदिर। बिल्कुल बताइए, आपने जो बोला विरोध की बात जो आपने की, आपको रीजन ढूंढने की आप कोशिश क्यों नहीं करते कि विरोध क्यों होता है? हिंदुत्व इजिकल टू बीजेपी क्यों बन के रह गया है? ये बड़ा सवाल नहीं है? बिल्कुल है, और ये सवाल आपको पूछना भी चाहिए। लेकिन हम आपको सिंपल एक चीज बता रहे हैं ना, बीजेपी इक्वल टू हिंदुत्व इसलिए हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑफ आवर इंडिया, ठीक है। हमारे जो अपोजिशन पार्टी आज के डेट में हमारे इंडिया में, उनके वजह से बीजेपी इक्वल टू हिंदू हो गया है। कुछ क्षण में, कुछ पल में कहीं ना कहीं आपको दिखता होगा कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व का साथ नहीं देता है। एक एक क्षण पे, जैसे टाइगर राज सिंह वाला मुद्दा हो गया, नुपुर शर्मा वाला मुद्दा हो गया, कुछ है ऐसा मुद्दा। लेकिन एट द सेम टाइम विपक्ष कैसे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है सर। अगर मान लीजिए, अगर बिहार में नहीं, मतलब आप एक मिनट, हिंदुत्व के मुद्दे की क्या बात कर रहे हो या आप कहते हैं सनातन की बात कर रहे हो? क्या चीज?
ठीक है, आप बात कर रहे हो, सनातन की बात कर रहे हो, ठीक है। मैं अपने आप को सनातनी बोलता हूँ, दिखाने का जो नहीं, मैं इसको दिखाने की बात क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका काशी विश्वनाथ में आपकी सेवा करता हूँ मैं, ठीक है। काशी विश्वनाथ में अगर आप वो कह दे कि कॉपीराइट हो गया आपका कहते भाजपा का, या कॉपीराइट हो गया आपका कहते दे आपका मोदी का, तो कॉपीराइट तो किसी का नहीं है ना, ठीक है। सनातन के ऊपर या आपका भगवा के ऊपर या आपका हिंदुत्व के ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं है। हम बता रहे हो गया। प्रॉब्लम किस चीज से एग्जैक्टली? नहीं, मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं सनातन को फॉलो करता हूँ, ठीक है। मैं सनातन को फॉलो करता हूँ, मैंने इसलिए कहा हर बंदा सनातन को केजरीवाल जी भी फॉलो करते हैं, सनातन को राहुल गांधी जी भी फॉलो करते हैं। नहीं पहन सकता, हर बंदा रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, ठीक है। इनके लिए एक बात करूंगा मैं, देखिए मैं आपका भाजपा में था, ठीक है, भाजपा से मैं निकला बाहर क्योंकि मुझको भाजपा से बाहर निकलना पड़ा, ठीक है। निकलने के रीज़न ये था क्योंकि जो चीज़ उन्होंने शुरुआत करी थी 2014 से, ठीक है, आज 2025 आ गया, वो उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं खाली। भाजपा की शुरुआत 2014 से हुई है? नहीं, भाजपा की सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार अस्तित्व में आने की, ठीक है। जो मुद्दे उन्होंने 2014 में शुरू किए थे, आज 2025 चल रहा है, वो उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उससे आगे निकलो ना भाई। तो फिर तो प्रशांत किशोर जी सत्य बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान ही करने आए हैं यहाँ भी, हैं? सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आज की तारीख, अरे पहले सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ। क्या इस समय बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, या आपको हर कहते गांव में, हर शहर में, हर कहते जिले में आपको सिर्फ मंदिर चाहिए? बताइए मुझे। अब जवाब भी सुनिए। इतना तो निस्वार्थी रूप से बोल लिया ना, 5 मिनट बोला, बीच में डिस्टर्ब किए। नहीं, आप सुनो, एक सवाल का आंसर देंगे। पहली बात ये बोले कि काशी विश्वनाथ, राम मंदिर और अभी जो सीता माँ का मंदिर बन रहा है, इस पे बीजेपी का कॉपीराइट क्यों है? तो 70 साल तक तुम भी राज किए थे, तो 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था, तुम भी बनवा लेते राम मंदिर। किस बाबर ने रोका था? बनवा लेते ना। अगर आज के डेट में अगर बीजेपी बना के दिया, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था ना राम मंदिर, और वो दिया ना बना के, तो अरे तो मैनिफेस्टो में क्यों ऐड कर लिया? तो मैनिफेस्टो में क्यों? तो एक मिनट, तो इसका मतलब न्यायालय उस टाइम में नहीं था, इनसे ये पूछ उस टाइम में नहीं था। अरे बोलने दोगे? अब सुनिए, अब दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी में थे, वो निकाल दिया गया, तो ये नेता है, ठीक है, ये आम जनता नहीं है, ये ना स्टूडेंट है। आप है कहाँ, बिलोंग कहाँ करते हैं? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। ना ये बिहार के हैं, ना ये आम जनता है, ना ही ये स्टूडेंट है, ये देश के बेरोजगार हैं। अरे सुनिए, हाँ, देश के बेरोजगार, बहुत बढ़िया पत्रकार है आप। आपको जनता खूब समर्थन दे, खूब प्यार दे, क्योंकि बहुत बढ़िया आप मुद्दा बोले। ये देश के बेरोजगार है, क्योंकि इनको बीजेपी लात मार के भगा दिया, अब बीजेपी के विरोध में बोलना ही है, क्योंकि अब ये रुद्राक्ष पहन के दिखा रहे हैं, मैं रुद्राक्ष पहना हूं, ये क्या लॉजिक है? सवाल मेरा इनकी तरफ से भी है, क्योंकि ये बेरोजगार हैं, तो सरकार को बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए या मंदिरों पर ध्यान देना चाहिए? अब देखिए, आप इसको क्लैरिफाई कैसे करें? अब एक मेरा बात सुनिए, आने वाले 20 साल 50 साल जब तक राहुल गांधी जिंदा है, हमेशा राहुल गांधी बेरोजगार रहेगा। तो अब वो बेरोजगार रहेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब उसको उसके चलते पूरा देश को ही उसके चलते मीटिंग मिला दे, ये तो नहीं है। अब ये सिंगल आदमी बेरोजगार है, हम तो नहीं बेरोजगार हैं, हम तो जितना स्टूडेंट हमको जितना हो पाता हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं 8 साल से ई रिक्शे का व्यापार कर रहा था, ठीक है। आप लखनऊ चले जाओगे तो ई रिक्शा वाले तो आपका कहते जो है, जब चाय वाला पीएम बन सकता तो रिक्शा वाला क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, आप बात कंप्लीट करो। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि कहते जब चाय बेचने वाला अगर पीएम बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? ठीक है, मैं मर्चेंट निकले का है, रहते पीएम बन जाते। सर, अपनी खुद की नई पार्टी का गठन कर रहा हूँ मैं। ओहो, ठीक है, और 2027 में अपनी पार्टी से 111 कैंडिडेट लड़वाने की तैयारी है। अगर सिर्फ 11 भी जीते, तो क्या हमारे बगैर सरकार बन जाएगी क्या? उसमें पार्टी बने ना बने, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत आपके अंदर कि मैं पार्टी बना लूंगा। और ये बात आपने ऑन कैमरा बोली है, नेशनल कैमरा बोल रहा हूं। लेकिन एक बात इनसे जो उन्होंने बात बोली, उसमें कितना दम लगता है कि बीजेपी को वहाँ रोजगार पर बात करनी चाहिए या मंदिर पर बात करनी चाहिए, जो भूमि पूजन? एक बार बताओ, रोजगार की बात कर रहे हैं, देश के अंदर जनसंख्या कितनी है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? जिसको बहुसंख्यक बोला जाता है, बहुसंख्यक हर एक हिंदुओं का काम वो छीन रहा है, उसके लिए तो नहीं बोलते तुम। वो हर एक हिंदुओं के कामों में बढ़ रहा है, उसके लिए तो नहीं बोलते तुम। वो 2 करोड़ के जो बांग्लादेशी रोहिंग्या वो आके हमारे हिंदुओं का कारोबार छीनते हैं, उसके लिए तो नहीं बोलते। 28 के 28 राज्यों में हिंदू बेरोजगारी है, मतलब तुम ही लोग बेरोजगार हो। हिंदू मतलब ये लगा लो बेरोजगार है। मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने ना हिंदू की बातें नहीं करी, मैं बात कर रहा हूँ सनातन की। तो सनातन में हिंदू नहीं है क्या? नहीं, सनातन में हिंदू नहीं है, सनातन धर्म है। हाँ, तो हिंदू भी धर्म है, सनातन पुरातन धर्म है। तो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं आता है।
क्या है हिंदू? ठीक है, हिंदू क्या है? हिंदू धर्म में नहीं आता है। हिंदू क्या? व्हाट इज हिंदू? सनातन इज द ओल्डेस्ट धर्म। ठीक है, उसी में से जो आपका, मैं यहाँ तक बोलूंगा, जो मुस्लिम निकले ना वो भी सनातन से निकले, क्रिश्चियन भी सनातन से निकले। बहुत बड़ा कट्टर हिंदू है, लाइए इधर में। ये बोल रहा है सनातन, हाँ हिंदू का बोल रहा है, वे ऑफ लिविंग लाइफ है, एक आइडियोलॉजी है। इसको मानते हो हिंदू को? बताओ ना, ये भी नहीं बोल पाओगे। ये हिंदू को कुछ मान ही नहीं रहा। हम तो कह रहे हैं वे ऑफ लिविंग लाइफ है, एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, जो भी इसे सिंधु घाटी की इस पार है सब लोग हिंदू है। इस बात को मान रहे हो या इसको भी नहीं मान रहे हो? क्यों नहीं मान रहे भैया? मान रहे हो ना, चलो ठीक है। अब सुनिए, जब राम मंदिर बना था तो ये लोग जैसे ही कुछ लोग बोल रहे थे कि राम मंदिर या यहाँ वहाँ मंदिर बनाने से क्या फायदा, कुछ विश्वविद्यालय बना दो देश में, भैया खाना खाने के लिए तो राम मंदिर नहीं जाएंगे। बिहार में जहाँ पे विदेश से लोग आके पढ़ते थे, नालंदा विश्वविद्यालय में, वहाँ का भी तो शिलान्यास हुआ। उसके बारे में बड़ाई करेंगे बीजेपी का। नालंदा की बात क्यों नहीं हो रही है? बात बड़ी अच्छी बोली इन्होंने। खाना खाने के लिए मंदिर में जाएंगे क्या? जाते ही है, जाते ही है। अच्छा, आप आपको क्या लोग लग रहा है? गुरुद्वारे आते हैं, ये ना देखिए। सुन, मैं सुनिए सुनिए सुनो, तुम जैसे सिख को तुम खोजते रहते हैं, इधर आई माइक। हम डंकी की चोट पे कहते हैं माँ की कसम खा के बोलते हैं, प्रभु श्री राम जी की कसम खा के बोलते हैं। इन जैसे चाटुकार की वजह से हमको पता है ना कि आने वाला टाइम में ये लोग ऐसा प्रमोशन करेंगे। आज तक रिकॉर्ड सुन ले, आज तक रिकॉर्ड है, माँ की कसम खा के बोले गुरुद्वारा का एक चावल का एक दाना तक हम नहीं खाए होंगे, और कभी जीवन में भी नहीं खाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे गद्दार ना हम लाखों लोग खाते हैं, लाखों लोग खाते हैं। अरे तुम गद्दार हो। अगर अगर तुम असली सिख होते ना, तुम जताते नहीं सामने, तुम गुरुद्वारे के बारे में जताते नहीं। ठीक है, पंजाब ये सरदार नहीं है, ये सरदार नहीं है, तो सनातनी बोलता है, फिर सरदार के लेके तुम बीच में लड़ना क्यों जा रहा है? ये गलत बात बोल रहा है। यू आर नॉट 84 दंगा पे कर रहा है। 84 दंगा। हाँ जी, मेरी बात सुनो, बिहार में मंदिर चाहिए या नहीं चाहिए? अरे मंदिर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जब ये मंदिर बन जाए, चुप हो जाओ। मंदिर जब बनता है ना तो यही चाटुकारिता वहाँ पत्तल चाटने के लिए आते हैं, प्रसाद खाने के लिए यही लाइन लगा के सबसे पहले भंडारे के लिए आते हैं। और जब मंदिर टूटता है, मंदिर धर्म के ऊपर बात आती है ना, तो यही मुंह में फेविकोल चिपक जाता है और ये इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है। ये फिर सबसे आगे ये नहीं आते, इन जैसे दोगले गद्दार ये नहीं आते जब मंदिर हमारे धर्म के ऊपर बात आती है। ठीक है, आज तक राम मंदिर और इन्होंने बोला गुरुद्वारे के लिए कोई अच्छा सिख होगा ना, जो रियल सिख होगा तो वो कभी भी ये बात नहीं बोलेगा। क्यों? जब मंदिर बन रहा था तब मैं गया था। उसके बाद अगर कहते थे राम मंदिर बन गया, मेरे को वहां से बुलावा नहीं आया। जिस दिन मुझे बुलावा आएगा मैं जाऊंगा। बुलावा कौन देगा? तो भाई कौन ठीक है, बुलावा कौन? बात बता दे। देखिए, बगैर भगवान के बुलावे के कोई कहीं जा नहीं सकता। भगवान अगर चाहे, सिंपल सी बात है, एक लॉजिक है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हमारी आपकी क्या औकात है? ब्याह बिहारी जी के मंदिर हम आज जाने वाले थे, हमारा मन नहीं किया, हमारी माँ की तबीयत खराब थी। अब भगवान ने हमें बुलाया क्या वहाँ पे? हमारी मर्जी, हमारी आस्था, हम जाएंगे बाकी बिहारी जी के मंदिर। हम जन्माष्टमी का त्योहार है, हम जाएंगे। राम मंदिर चाहिए, वो बन चुका है। मुद्दा चल रहा है सीतामढ़ी में, जो सीता मंदिर। अरे सुन तो लीजिए, राम मंदिर की बात हो रही है। राम मंदिर को 3 साल बने हो गए, ठीक है। आज भी आप उसी के नाम पे ही सारे सब कुछ चले जा रहे हो। मुझे एक मिनट सीतामढ़ी एक मिनट रुक जाइए। प्रशांत किशोर चाहिए। सीतामढ़ी किसी का बाप का नहीं है, हमारा ही है। रोजगार भी मिलेगा, जब मंदिर बनेगा तो रोजगार भी मिलेगा वहाँ पे। तुम जैसे लोग लेने आओगे वहाँ पे रोजगार, तुम जैसे लोग आओगे वहाँ पे दुकान लगाने के लिए, और तुम जैसे लोग सनातन का विरोध भी करोगे, मंदिर का विरोध भी करोगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? इधर आइए। यही चीज है ना। क्या नाम है? मेरा नाम योगेश है। योगेश जी, मुद्दा बिहार पे चल रहा है, बड़ा गर्मा गर्मी हो गई है। वहाँ जो मंदिर के लिए भूमि पूजन किया अमित शाह जी ने, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं मंदिर मस्जिद छोड़ो, हिंदू मुसलमान छोड़ो, पानी की व्यवस्था दे दो पहले। और व्हाट अबाउट द पॉपुलेशन? वो कभी पॉपुलेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे। अब वो जाने उनकी राजनीति का क्या हिस्सा है, क्या लॉजिक है, वो तो वो जाने, क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, उभरते हुए नेता भी कहे जा रहे हैं। सुनिए ना, व्हेन आई एम गोइंग टू से समथिंग, अब जो आपको बातें बोलूँ उसके आंसर्स मेरे को दिला दो, तो आई विल अंडरस्टैंड कि जो सरकार इस समय है और जो सरकार इससे पहले थी, दे ऑल वर वर्किंग वेरी गुड। चाहिए आपको बताइए। अगर मेरे पास 2 बच्चे हैं और मेरे को दोनों को पढ़ाना है, और मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो MIT में पढ़ें, तो मैं क्या करूँगा? अपने आप को अपग्रेड करूँगा, और मैं अपने बच्चों को अपग्रेड करूँगा या डिग्रेड करूँगा? अपने आप को अपग्रेड करोगे और अपने बच्चों को भी अपग्रेड करूँगा, सो दैट दे विल गेट द MIT। लेकिन अगर मेरे पास खाने को 2 रोटी हैं, तो मैं तीसरा बच्चा कैसे पैदा करूँ, जबकि 2 को मैं 2 ही खिला सकता हूँ? उनकी दोनों की रोटियाँ बांट के तीसरे को दे दूँ? इशारा किस तरफ है? खुला बोलिए। ओवर पॉपुलेशन। तो किसी विशेष समुदाय की तरफ से? एवरीथिंग, एवरीवन। अगर मैं रिलीजन बोलूँ तो आप रिलीजन के ऊपर उठाओगे उस बात को,
पॉपुलेशन बेशक बड़ा मुद्दा है और भाजपा इस पर कंट्रोल करने की बात भी पार्लियामेंट में कर चुकी है, लॉ बनाने की बात भी कर चुकी है, लेकिन विपक्ष इसका भी विरोध करता है। अब ये मुद्दा बिहार का, मेरी बात सुनिए ना, सुनाइए। अगर कोई आप किसी भी चीज़ को कहीं भी से भी कैटेगराइज कर लो, अगर करप्शन बोलोगे तो इट कम्स टू पॉपुलेशन। अगर आप खाना बोलोगे, अगर आज लोगों को सड़क पे खाना नहीं मिल रहा और जो जिनको मिल रहा है वो थ्रो कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ एट द बेस्ट होटल यू आर ईटिंग 1400 प्लेट, ठीक है, और एक सड़क पे बैठा है उसको खाना भी नहीं मिल रहा है 10 रुपये का, और वो सामने देख रहा है भाई साहब ये फेंक रहे हैं, ये तो मैं चाट के खा लूँ लेकिन ये देर थ्रोइंग इट, तो वो क्या कहता है भाई साहब वाइल देयर टॉकिंग अबाउट भगवान ना, तो वहाँ क्या भगवान कहाँ चला गया वो। थिंकिंग अच्छी आपकी, लेकिन अभी के करंट मौजूदा जो हालात हैं उसमें ऐसा कौन सा नेता है जो पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात करता हो? अगर आप सारे अगर नेता उठा भी लोगे ना, सारे नेता उठा भी लोगे, तो जिस दिन वो बोलेगा उसके 3 महीने बाद उसको वोट नहीं मिलेगा। नहीं, जो आप सोच रहे हैं ये प्रत्येक इंसान सोचता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो कि गलत है, तो ऐसा नेता कौन है जो कंट्रोल करने की बात करता हो? इंदिरा गांधी, उसने एक सेकंड, उसने वे गलत चुनी थी क्योंकि उसने फोर्स किया था लोगों को कि वो करो, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी 1990 में वो यूएस गया तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला देखो मेरे को 1 करोड़ रुपए लगाने के लिए तेरे को 81 करोड़ रुपए रिश्वत देनी पड़ रही है तेरे लोगों को। कहता कैसे मैं हूँ ना, तो कहता आप हो तभी तो दिक्कत हो रही है। आप इंदिरा गांधी जी का आपने जिक्र कर दिया, राजीव, अब राहुल गांधी का भी नाम ले ही लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? मैं किसी के लिए एक मिनट मैं किसी पॉलिटिशियन को मैं सपोर्ट, अरे इजी भाई इजी है, अरे एक मिनट रुक जाओ भैया, आई एम नॉट फोर्सिंग कि भैया वो आए या कोई आए कि नहीं आए, जो रियलिटी है वो बता रहा है कि 1991 के बाद 93 में वो ब्लास्ट क्यों हुआ, क्योंकि व्हेन ही ट्राइड टू आईएएस फोर्सेस की। आपको भी राहुल गांधी जी की तरह सिर्फ बताना है, रियलिटी बतानी है, कुछ करना नहीं है अगर एक्शन के बारे में। जी पत्रकार महोदय, सर ने बातें बड़ी अच्छी बोली और शालीनता से बोली, इसलिए बिल्कुल शालीनता से जवाब दूंगा। इंदिरा गांधी का नाम लिया इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, नसबंदी जो संजय गांधी ने जबरन कराई थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और संजय गांधी सरकार चला रहा था। इस सच्चाई को ये लोग डिनाई कर जाते हैं। और जबरन जो नसबंदी कराई गई थी पूरे भारत के अंदर में, हिंदुओं की जबरन पकड़ के नसबंदी कराई गई थी, मुसलमानों की नहीं कराई गई थी। ये इस बात को बोलने से चूक गए। एक नारा हम दो हमारे दो, हिंदुओं ने आज नहीं, आज से 20 साल पहले मान लिया, लेकिन आज आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात कर दो, आज बात कर दो, ठीक है, पीसीबी की बात आज कर दो, अभी दिल्ली के अंदर में दंगे हो जाएंगे, अभी लुधियाना जल जाएगा, अभी हल्द्वानी जल जाएगा, अभी उत्तराखंड जल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग क्लियरली क्या कह रहे हैं, ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन। उनको समझाओ ना भाई, 4 बीवी 13 बच्चे वालों को समझाओ। जनसंख्या वहां से बढ़ रही है। हिंदू ने तो पहले हम दो हमारे दो से, अब तो हम दो हमारा एक ही पे आ गया है। सर मैं आज से 200 साल पहले हमारे जो लोग थे ना, अपने पूर्वज, मेरे पूर्वज, आपके तो मुझे नहीं पता, मतलब आपके भी वही होंगे, जवान वो होंगे, किसान होंगे, या उससे पहले कुछ भी होंगे। मैं सऊदी अरेबिया से नहीं है, मैं इंडियन ही हूँ, तो आपके पूर्वज हमारे पूर्वज यहीं के हैं। सब खेती बाड़ी करते थे अंग्रेजों के आने से पहले, ठीक है। हुआ क्या कि उस समय हमारे जो फादर और मदर थे, उन्होंने देखा यार हम लोग पूरे दिन खेती कर रहे हैं लेकिन फसल तो सिर्फ उसके ऊपर निर्भर है, बारिश होगी तो होगा, 250, 300, 200 साल पहले, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या करते थे, उनके पास एक ही चीज़ थी, हथियार क्या था, एक्स्ट्रा पीपल एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो उन्होंने 10 बच्चे करे, समझना। अब वो 10 बच्चे 10 पर लैंड कितने में डिवाइड हुई, 10 के अंदर, फिर वो लैंड हुई 100 के अंदर डिवाइड। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको खुद? मैं आपको जो समझा रहा हूँ, क्या आप समझाना क्या चाह रहे हो? मैं समझाना, आप बोलना क्या चाह रहे हो? मैं बोलना वही चाह रहा है जो आप समझ रहे हो। आज लैंड उनके पास, राहुल गांधी की एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, आज तक राहुल गांधी अगर शायद इनके समझ में मैं प्रयास कर रहा हूँ, बाकी बोलिए और बोलिए। और उसके बाद क्या हुआ कि आज की जो सिचुएशन है वो ये है कि वो सारे के सारे बंदे जो बचे हुए हैं ना, बच्चे, लड़के लड़कियाँ, वो सारे के सारे गार्ड्स हैं यहाँ पर, क्योंकि उनसे आप पूछोगे उन्होंने माइंड यूज़ नहीं किया पढ़ने में, उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ समझ आई, कैटेगरी। आपके हिसाब से अगर मैं मान भी लूँ कि कोई रीज़न था, 10 बच्चे 200 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, तब पैदा कर लिए, आज क्या वजह है? और पॉपुलेशन। अब क्या? अरे एक कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, आप उसका नाम ही नहीं ले रहे खुला। मैं भाई ये डिवाइड कर रहे हैं ना, कि ये बोल रहे हैं कि उस समय कांग्रेस ने उसने ये किया या उसने वो किया, मैं उस चीज में जा ही नहीं रहा। और जिस कांग्रेस की सर आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी ही है। पत्रकार महोदय, अभी पॉपुलेशन बिल का अगर बिल देता हूँ, इंदिरा गांधी सरकार का एक और पाप सुन लो, भाई साहब ने नहीं बताया, और हम तो जन्मे भी नहीं थे, ये जन्म गए होंगे। अभी आपके पूर्वजों की बात कर रहे थे, सन 75 में जन्म तो गए होंगे ना। सन 75 में
मुस्लिमों को बच्चे पैदा करने के लिए सरकार 6,000 रुपए देती थी और हिंदुओं को नसबंदी के लिए 1,200 रुपए। सोचिए क्या दोगलापन था। उस पर जवाब दे देना, वो लोग कंट्रोल करेंगे। आज कांग्रेस सबसे पहले विरोध में खड़ी हो जाएगी। अभी आप पीसीबी की बात कर लीजिए। मैं गिव यू द आंसर प्लीज। अगर ये पुरानी बातें सीधा आंसर देना प्लीज, इतना टाइम नहीं है। पुरानी बातें निकाल के अगर ये बोल मेक अ जलेबी, स्ट्रेट आंसर। पुरानी बातें निकाल के अगर ये बोल रहे हैं तो इनके हिसाब से देश जला देना चाहिए। पुरानी बात मैं बोल रहा हूँ, भाई साहब पूर्वजों तक जा रहे हैं सर, पॉपुलेशन बातें बता रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो मिसाल ही तो दी जा रही है ना यहाँ भी। पॉपुलेशन बिल कंट्रोल की अगर योगी आदित्यनाथ बात करें पार्लियामेंट में तो मौलाना सड़कों पर उतरने का आह्वान करते हैं। देश जलाने की बात उधर से होती है या पॉपुलेशन कंट्रोल जो करने की बात कर रहा है उससे देश जलाने की बात होती है? मैंने आपको एक MIT वाला एग्जांपल दिया और एक बच्चा आपको मिलेगा जो सड़क पे काम कर रहा है। आपको डिफाइन करना है कि आपके बच्चे को क्या चाहिए। अगर उसके बाद आप वो क्राइम करे और पुलिस पकड़ के ले जाए या कोर्ट वाले उसको कुछ दे दें या कह दें तो उसके बाद कौन गलती करने वाला है? आपके माँ बाप, जो बच्चा सड़क पे या जो बच्चा MIT जाने वाला है वो उसके माँ बाप। मेरे को डेफिनेशन डिफाइन करो। और आप पता है आप बहुत बातों को बहुत घुमा रहे हैं और वहाँ का मुद्दा उठाकर वहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ का मुद्दा उठाकर तीसरी जगह ले जा रहे हैं। मेरा मुद्दा बिहार था। बिहार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा कर रही है, यस और नो? यस और नो? बिहार के अंदर, बिहार में भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, यस और नो? Maybe they are doing it, maybe not. I have not seen anything. इसमें भी आप क्लियर नहीं है। मैंने देखा ही नहीं कुछ बिहार के लिए। लेकिन मैं आपको इतना बोल देता है कि इफ यू कैन डिफाइन, आपने बिहार नहीं देखा लेकिन आपने देश देख लिया कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है और इंदिरा गांधी जी ने क्या क्या योजनाएं लेकर आई। आपको बिहार नहीं पता? मुझे इतना पता है कि बिहार के अंदर लेवल ऑफ पीपल दो लिविंग लेस देन स्लेवरी इज टू मच। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना अगर बाढ़ आ जाए, वहाँ पर बाढ़ आ जाए तो गवर्नमेंट बोलेगी पैसे खर्च करेंगे। जो 10% लोग हैं जिनके पास या तो MLA या उससे जान पहचान है उनको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द पीपल दोज आर लिविंग। ये सर हवाई बातें हैं। बिहार जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं वो राजनीति बिहार से आती है। आप क्या चाहते हो कि जो लोग मर रहे हो, कुछ कहना चाहते हैं आप? आइए, वही प्रूव करोगे ना फिर आप। ये बिहार के लोगों को स्लेवरी और सारा बता रहे हैं। ये शायद ये भूल गए भाई साहब कि आज भी अगर हिंदुस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन किसी के हाथ में है ना तो पूर्वांचल और बिहार है। ठीक है, सबसे ज़्यादा देश को IAS IPS देने वाला जो स्टेट है बिहार, जो पूर्वांचल, उसको ये कह रहे हैं वो स्लेवरी के नीचे रह रहे हैं। सुनिए, बिहार का एक दुर्भाग्य है। सुनिए यार, तू तो बिहार का नहीं है, तू क्यों बेरोजगार घूम रहा है? तू तो बिहार का नहीं है, तू क्यों बेरोजगार घूम रहा है? तू क्यों घूम रहा है बेरोजगार? तेरी तो अभी मैं अगर मैं बीच में आता तो तुझे मैं बताता, तू जो रुद्राक्ष दिखाकर और राम मंदिर नहीं गया और फलाना ढिमाका कर रहा था उस पर आ जाऊंगा। पहले बिहार पे हो जान दे, ठीक है? सुन ले पहले, इन लोगों को बिहार को दिखाना। हाँ, बिहार का एक दुर्भाग्य रहा कि बिहार में 20 साल लालू ने और 15-18 साल नीतीश ने बिहार के लोगों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज बिहार में विकास पहुंच रहा है। इस बात को मानो ना मानो, 11 सालों में विकास में बिहार इस कदर से पहुंचा है कि जो कन्हैया कुमार एक समय पहले ये कहता था कि बिहार में तो सड़कें ऐसी हैं, सड़क है या गड्ढे हैं, फलाना है, ढिमाका है, वही कन्हैया कुमार ये कहने पर मजबूर हो जाता है क्या कि भैया बिहार में सड़कें पता है क्यों आई हैं? क्योंकि बिहार का संसाधन चुराना चाहते हैं, बिहार का पानी चुराना चाहते हैं। सोचिए दिमाग का IQ लेवल कहाँ चला गया। PhD किया हुआ बंदा है, कह रहा है कि बिहार में सड़कें इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि वहाँ यहाँ का संसाधन चुराना है, यहाँ का पानी चुरा लेंगे। ठीक है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप जवाब तो टेढ़े देंगे। प्रशांत किशोर का नाम सुना? अरे रुक जाइए, प्रशांत किशोर का नाम सुना है? प्रशांत किशोर नहीं, मतलब वैसे मैंने सुना है, बट कोई बात नहीं। बाकी तमाम बातें हम लोगों से कर रहे थे बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि भूमि पूजन जो अमित शाह जी ने वहाँ किया माता सीता का मंदिर बनाने के लिए, प्रशांत किशोर जी को शायद उससे आपत्ति है। अब आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए।